दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांपने उठेगी। दरअसल प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन उस प्यार में अंधा हो जाना और उस प्यार को पाने के लिए रिश्तों को तार तार करना, रिश्तों पर कलंक लगाना और उसके बावजूद किसी को मौत के घाट उतारने के बाद अपने प्यार को पाने की इच्छा जिन लोगों के अंदर होती है उनका कभी भी भला नहीं होता। दोस्तों ऐसी एक घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है। आज से ठीक 8 वर्ष पहले एक परिवार में ऐसा कुछ हुआ जो आमतौर पर जिस समाज में हम और आप लोग रहते हैं वह लोग तो उस घटना के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप कल्पना कीजिए कि क्या कोई पत्नी अपने प्यार को पाने के लिए अपने पति को मौत के घाट उतार सकती है? शायद आप इस बात को भली भांति से समझ रहे होंगे कि आज के ज़माने में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनकी वजह से जो पवित्र रिश्ते होते हैं वो काफ़ी तार तार हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी सिर्फ यही नहीं है, यही नहीं रुकी है, बल्कि पति के साथ साथ उस हत्यारिन औरत ने अपनी कोख से जिस बेटे को जन्म दिया था उसको भी अपने प्यार को हासिल करने के खातिर मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ही घटना है और सच्ची घटना पर आधारित एक क्राइम स्टोरी है जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 और हाजिर हूँ एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरी को लेकर जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आज के समाज में ऐसे भी लोग रह रहे हैं जो एक हद तक जा सकते हैं और जहां से वो किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। दरअसल दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के शाहपुर के बसारतपुर अशोक नगर की। यहाँ पर एक परिवार रहता था और उस परिवार में हस्बैंड, वाइफ और एक उनका बेटा और उन पति पत्नी की एक सास, यानी कि उस औरत की सास और उस मर्द की माँ। दोस्तों सकुशल ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। जो व्यक्ति था उसका पेशा डॉक्टर था, वो मेडिकल लाइन में अपना जो भी धन अर्जित कर रहा था, जो भी पैसे कमा रहा था, उनसे उनका घर भली भांति चल रहा था। यानी कि वो इतना कमा लेता था कि अपने परिवार की हर एक ज़रूरत को वो पूरा कर देता था। बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या इस परिवार को नहीं थी। दोस्तों एक रोज़ क्या होता है कि एक औरत जिसका नाम था अर्चना यादव, उसकी फेसबुक के जरिए एक व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है और वह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। दोस्तों इस दोस्ती की शुरुआत फेसबुक से ज़रूर हुई थी, लेकिन दोनों का कांटेक्ट नंबर आदान प्रदान हो गया और वह औरत जब उसका मर्द जॉब के लिए बाहर जाता था तो उसके बाद वह पीछे से अपने मोबाइल में दूसरी सिम डालकर फ़ोन के माध्यम से वार्तालाप करती थी। यहाँ तक इस परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन औरत उस अपने प्रेमी से फ़ोन पर ज़्यादा समय तक बात करना उसने जब प्रारंभ किया तो उसकी सासू माँ को उस औरत पर शक हुआ। जब शक हुआ तो उसने अपने बेटे को बताया कि बेटे जब तुम अपने जॉब पर जाते हैं तो पीछे से तुम्हारी पत्नी किसी से फ़ोन पर घंटों घंटों तक, यानी बहुत समय तक बात करती है। इस बारे में जब उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने कुछ भी नहीं बताया, बल्कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो इस बात को लेकर उसने अपने पति से झगड़ा किया
और अपनी सास से भी झगड़ा किया। आमतौर पर कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसके परिवार में झगड़ा हो किसी भी बात को लेकर, लेकिन उस व्यक्ति ने फिर भी उसको समझाने का प्रयास किया और उससे कहा कि अगर तुम ऐसा कदम उठा रही हो, किसी से बात करती हो, तो ऐसी गलती मत करो, इससे हमारे परिवार पर असर पड़ेगा, हमारा छोटा बेटा है उस पर भी असर पड़ेगा। दोस्तों, उस व्यक्ति ने उस औरत को समझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वह औरत नहीं समझी और जो वार्तालाप का सिलसिला था वो बरकरार चलता रहा। इस दरमियान जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो उस औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने चढ़ते हुए प्यार के परवान को और अपने प्यार को हासिल करने के लिए अपने बीच के रास्ते में से अपने पति को हटाने का एक प्लान बनाया और उसने अपने प्रेमी के साथ एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत उन्होंने जो प्लानिंग रची थी उसमें वो अपने पति को मौत के घाट उतारने वाली थी। दरअसल दोस्तों, इस परिवार के लिए 21 जनवरी 2016 की वो मनहूस रात आ गई। औरत ने प्लानिंग के तहत अपने प्रेमी को अपने घर पर बुला लिया और इसी दरमियान जब रात हुई, रात होने के बाद जब पति सो गया तो औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। दोस्तों, इस निर्मम हत्या के दौरान उसका बेटा, जिसने उसकी कोख से जन्म लिया था, वह जाग गया था और उसने उस प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मां को अपने बाप की हत्या करते हुए देख लिया था। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें उस औरत पर देखी नहीं गई और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस बेटे को भी मारने का प्लान बना लिया। हालांकि जब उस प्रेमी ने उसके पति को मौत के घाट उतारा था तो वह बच्चा डर के अपनी मां के पास पहुंच गया था। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो बच्चे की ममता होती है, अपनी मां के पास जब कोई भी डरावना सीन या कोई भी ऐसी सीन देख लेते हैं बच्चे जो बहुत ज़्यादा डरावना होता है, जिसे कोई भी बच्चा देख नहीं पाता, छोटे बच्चे डर जाते हैं तो सीधे माँ के पास दौड़कर जाते हैं, वैसे ही वह बच्चा गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी माँ के अंदर एक शैतानी रूप आ चुका है और उसको अब अपने प्यार के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। दोस्तों, जब उस छोटे बच्चे ने अपने बाप की हत्या करते हुए अपनी माँ को उस प्रेमी के साथ देखा था तो उसकी माँ ने अपने प्रेमी के साथ अपने बेटे को भी मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। हालांकि उसके प्रेमी ने यह सब करने के लिए मना किया, लेकिन वह औरत नहीं मानी और उस औरत ने अपने हाथों से अपने बेटे का गला दबाकर उसकी भी हत्या कर दी। दोस्तों, वह औरत बहुत चालाक थी और उसने चालाकी करने की कोशिश भी की। यह सब हो गया था। सारी घटना होने के बाद उसने तत्काल खुद पुलिस को सूचना दी कि उसके घर में कुछ डकैत आए हैं और वे लूट करके ले गए हैं और उसके पति को और उसके बेटे को मौत के घाट उतार गए हैं। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने छानबीन की तो उसकी सास ने ये सारा प्रकरण समझ लिया और उस औरत की सास ने उस औरत और उसके प्रेमी के खिलाफ मर्डर करने की एक तहरीर दी। पुलिस ने उस औरत की सास की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मात्र 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा भी कर दिया कि इस घटना को अंजाम देने वाले वास्तव में कौन लोग थे। तो दोस्तों, आज के समाज में प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार में इस कद्र अंधा हो जाना कि आपको अपने प्यार के अलावा कुछ दिखे ही ना और अपने प्यार को हासिल करने के लिए आप अपने ही परिवार के सदस्य को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर एक शैतानी आत्मा का प्रवेश हो चुका है और आपका पतन होना निश्चित है। दोस्तों, ये पूरी घटना होने के बाद उस औरत को और उसके प्रेमी को, जिसका नाम
अजय यादव था जो फिरोजाबाद का रहने वाला था और उस महिला का नाम अर्चना यादव था। दोनों को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया और साल 2020 में इन दोनों को कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की भी सजा सुना दी गई है। दोस्तों, हालांकि कानून ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आखिरकार उस व्यक्ति की जिसे मौत के घाट उतार दिया गया उसकी क्या गलती थी? आखिरकार उस बेटे की क्या गलती थी जिसे मौत के घाट उतार दिया गया? अब क्या हुआ? ना तो उसे अपना प्यार हासिल हो पाया और उसका पूरा परिवार उजड़ गया। आज वह महिला सलाखों के पीछे है और अपनी सजा काट रही है। तो दोस्तों, हमारा आपसे सिर्फ यही कहना है कि आप हमेशा सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि घटना कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।